वो कंफ्यूजन में है। अगर डिप्रेशन में है, जॉब का टेंशन है, घर का टेंशन है ना, फैमिली को संभालना है। अगर फैमिली में भी मान लीजिए कि एक ही लड़का है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, पूरा घर चलाना है, फैमिली का सोचना है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो चीज़ हमें बहुत ही पसंद है, जो रास्ता हमें बहुत ही पसंद है, हमें पता है कि हाँ ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है, इस रास्ते पे मैं चलता हूँ या चलती हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है। मुझे लगता है कि हाँ मेरी लाइफ का ये बहुत ही गुड लक चीज़ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सन है, चाहे कुछ भी है। लेकिन दूसरी साइड पे ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पर आपको इसको, जिसको आप पसंद करते हैं उसको आपको छोड़ना पड़ रहा है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ रहा है। आप छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है, आप इसको आसानी से छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये आपकी हैबिट भी बन गई है, इसको आपकी हैबिट भी है, या फिर आपको इसकी हैबिट है, आप नहीं छोड़ना चाहते, आप नहीं छोड़ सकते इसको। लेकिन ये जो रास्ता है इसको भी आप नहीं छोड़ सकते, इसके लिए भी कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है। उस टाइम पे क्या होता है, आप इस रास्ते को चुन लेते हैं और जो आपको पसंद है उसको आप इग्नोर कर देते हैं, आप उसको इस तरीके से दूर करते हो कि सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आपको पता है कि आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, आपको पता है सामने वाला पर्सन बहुत ही दुखी होगा, मेरे इस डिसीजन से वो बहुत ही दुखी होगा, वो अपनी लाइफ में हो सकता है तो स्टक भी हो सकता है, आपको पता है आगे का क्या हो सकता है इस पर्सन का। लेकिन फिर भी आप इनको पसंद करने के चक्कर में इनको छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, आप इनके साथ हैप्पी नहीं हैं, फिर भी आपको हैप्पी रहना पड़ रहा है, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो जिम्मेदारी किसी भी तरह से हो सकता है आप पर दबाव भी हो इस चीज़ का, ये जो है वो पर्सन है, जॉब है, जो कुछ भी है, ये दबाव दे रहा है और इसके लिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, है ना, हमारी खुशियों के बारे में तुम नहीं सोच रहे हो या नहीं सोच रही हो। इसको खुश रखने के लिए आप अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करते हैं और होता क्या है, ये जो है ना वो बहुत दुखी हो जाता है, आप गिल्ट में रहते हैं कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ, है ना, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अंदर से गिल्ट में हैं, सामने वाला भी गिल्ट में। सामने वाला क्या सोचता है पता है, सामने वाला सोचेगा कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, शायद मैंने कुछ देने में कोई गलती कर दी होगी, मैंने उसकी केयर नहीं की होगी, मैंने उसको प्यार नहीं दिया होगा, या वो मुझे डिजर्व नहीं करता था या मुझे डिजर्व नहीं करती थी, मैं उसके लायक नहीं थी या मैं उसके लायक नहीं था, मैं उसके लायक नहीं बन पाई या मैं उसके लायक नहीं बन पाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी गिल्ट में है, ये भी दुखी है और आप भी दुखी है, आप भी गिल्ट में हैं, आप भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी गिल्ट में है तो दोनों ही। तो यहाँ पर हम इसी गिल्ट के साथ पूरी लाइफ नहीं जी सकते हैं, क्योंकि यही गिल्ट हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है, यही गिल्ट हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, यही गिल्ट हमें स्टक करके रख देता है। कोई रास्ता आगे अगर आपके सामने और भी रास्ते ओपन होंगे ना तो वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप तो पास्ट में पड़े ना, आपको तो लगता है आपने वो गलती, हाँ गलती आपने की है, नो डाउट आपने गलती की है, आपने गुनाह किया है, और ये गुनाह अपनी इंसानों की दुनिया में नहीं किया है, भले रह रहे इंसानों की दुनिया में, गुनाह जो है ना वो इंसानों की दुनिया का नहीं है, ये गुनाह है यूनिवर्स की दुनिया का, भगवान की दुनिया का आपने गुनाह किया है, यहाँ पर सजा तो भुगतनी पड़ेगी, है ना। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, हम उससे माफ़ी मांग नहीं सकते,
बिल्कुल मांग सकते हैं। अब कोई कहेगा मैम हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम डायरेक्टली उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, है ना। देखो एक बात ऑलवेज याद रखना, अगर कोई चीज़ आपको अंदर से दर्द दे रही है, अंदर से तकलीफ दे रही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सामने वाले पर्सन के दिल में जो नफरत पैदा हो गई है आपके लिए, जो एक गुस्सा पनप रहा है उसके अंदर, वो शांत हो जाएगा। और वो शांत हो जाएगा तो सामने वाला पर्सन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो बद्दुआएं देगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसके साथ तो इतना बुरा होना चाहिए कि भगवान उसको माफ कभी मत करना। अब देखो उसकी बद्दुआ, उसकी जो भी बद्दुआ है ना वो आपको लग रही है, वो दिल से नहीं चाहता कि आपको बद्दुआएं दे, लेकिन उसका दिल रोया है, उसका दिल तड़पा है, वो हर्ट हुआ है और वो ही बद्दुआएं दे रहा है, और वही बद्दुआएं आपको लग रही है। जब आपको लगे ना कि आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है और आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है और उसके बाद अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी, आप सुकून से सो भी नहीं पा रहे, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, घर है, फैमिली है, सब कुछ है, दुनिया की भीड़ में भी है आप, लेकिन एक अंदर से सुकून जो मिलना चाहिए ना वो आपको नहीं मिल रहा ना। अगर आपका दिल, आपकी इंट्यूशन बार बार आपको ये बात याद दिलाती है कि तुमने किसी के साथ गलत किया है और इसी वजह से तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है, अगर ये बात, अगर आपको ऐसा एहसास होता है ना, तो समझ लीजिएगा आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिस पर्सन को आपने दुखी किया है ना उसको माफ़ी मांग लीजिए। वो माफ़ करे या ना करे वो उसका मामला है, लेकिन आपको अगर दिल से अफसोस हो रहा है ना, आप गिल्ट फील कर रहे हैं ना, आपको एहसास हो रहा है, आपको इंट्यूशन मिल रही है, तो आपको उसके पास जाके या फिर उसको आप दूर से भी उसको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, लेकिन उससे माफ़ी मांग लीजिए। यूनिवर्स तो आपको कम से कम माफ़ कर देंगे ना कि उसने माफ़ी मांग ली।